everyone. Meet डॉक्टर विनय. डॉक्टर विनय ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन है और हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट है. तो आइए इनसे बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर. डॉक्टर विनय, हम एकदम पॉइंट पे आते हैं. डॉक्टर विनय, मुझे सबसे पहले ये जानना है कि आजकल बहुत अर्ली हेयर लॉस होता है लोगों में, मतलब 20s में हो जा रहा है, 30s में हो जा रहा है. तो क्या रीज़न हो सकता है इसका? मैम, सबसे पहले रीज़न तो ये है कि स्ट्रेसफुल लाइफ आजकल की जो है वो, फिर अनहेल्दी डाइट, हार्मोनल चेंजेस, जेनेटिक, ये सब जो मेन कॉज है यही होते हैं मैम अर्ली हेयर लॉस के. तो अगर हम अपना जीन्स तो नहीं चेंज कर सकते, अगर खान पान, अगर हार्मोनल बैलेंस रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज और योगा, ये सब चीजें बहुत जरूरी है. डिले कर सकते हैं हेयर लॉस या फिर कम कर सकते हैं, नहीं भी हो. जी. सेकंड क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कैसे मुझे पता चले कि अगर मुझे बॉल्डनेस है या कुछ हेयर फॉल है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, कोई और ट्रीटमेंट भी कराने से चलेगा? मैम, अगर अर्ली हेयर लॉस है तो उससे कई सारे रीज़न हैं जो मैं बताया हूँ अभी. न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी और ये सब, तो उसमें हम लोग जो अपनी डाइट है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं. और ये सब चीज़ें अर्ली हेयर लॉस में हम लोग पीआरपी भी कर सकते हैं पेशेंट्स का. इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम लोग देखे हैं. अगर लेट है, क्रॉनिक कंडीशन है, लेट है, तो उस कंडीशन में हम लोग को ट्रांसप्लांट ही मेन वो है. तो अर्ली हेयर लॉस में हमें हमारे पास ऑप्शंस है, मेडिकेशंस है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट चेंजेस है, पीआरपी हम कर सकते हैं, पीआरपी है, जीएफसी है, सो मेनी अदर थिंग्स. और अगर लेट हो जाए काफी समय से, अगर बॉल्डनेस है, तो ऑफ कोर्स हम लोग को हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए. अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट भी शायद, मैंने जैसे मुझे पता है कि एफयूटी और एफयूई 2 तरीके से किया जा सकता है. तो कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा होता है? मैम, 2 तरीके होते हैं. एक एफयूटी जो आपने बताया और एक एफयूई. एफयूटी होता है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट और एफयूई होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन. फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट में मैम हम लोग पीछे से स्किन का ग्राफ्ट पूरा लेते हैं पीछे से, फिर उसमें से एक एक फॉलिकल्स निकाल करके हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं. और फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ एक एक फॉलिकल हम लोग वहाँ से निकालते हैं, देन वो हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं. फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट में हम क्या होता है कि यहाँ स्कार फॉर्मेशन हुआ, उन डेहिसेंस का चांसेस रहेगा, स्किन इलास्टिसिटी कम होती है उसकी वजह से. तो मेरे हिसाब से जो बेटर है वो एफयूई होता है. और पहले हम लोग एफयूटी ज्यादा होता था, अब ये एफयूपी ज्यादा लोग हो रहे हैं. एफयूई बेटर है और वही करना चाहिए. अच्छा, अगर हमने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया तो क्या ये हमेशा हमारा हेयर सेफ रहेगा कि हेयर फॉल होने के चांसेस होते हैं? मैम, चांसेस तो रहते हैं कुछ, लेकिन अगर हम लोग गाइडलाइन बताएंगे या जो हम लोग फॉलोअप में जो चीज़ें बताएंगे, अगर पेशेंट वो मैनेज करता है और अपना हाइजीन मेंटेन करता है और प्रॉपर मेडिकेशन ले रहा है, तो चांसेस कम रहते हैं. अच्छा. अगर पेशेंट नहीं मानता है उन सब चीज़ों के जो गाइडलाइन जो हम लोग देंगे नहीं फॉलो कर रहा है, तो फिर चांसेस रहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के फेलियर पे या फॉलिकल्स के कम होने के. ओके, तो हमें प्रॉपर केयर, आफ्टर केयर करना है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है और फॉलोअप में जाना है. जी मैम. और हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद कितना टाइम लगता है नॉर्मल दिखने में? जो हम लोग की बुक जो हम लोग बताती है वो 1 ईयर लगता है, लेकिन आप 5 से 6 महीने बाद आपके देख सकते हैं. मतलब रिजल्ट आपको आना, कैमोफ्लेज होना चाहिए, कैमोफ्लेज स्टार्ट हो जाता है. लेकिन 1 ईयर लग जाता है मैम पूरे फॉलिकल्स के ग्रो होने में. क्या हेयर ट्रांसप्लांट पेनफुल होता है और कितना टाइम चाहिए इसको रिकवर करने के लिए? मैम, हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली हम लोग LA में करते हैं, तो चांसेस बहुत कम रहते हैं. थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट रहता है, लेकिन हम लोग पेनलेस ही होता है मैक्सिमम. और कितना टाइम रिकवरी के लिए चाहिए हमें? मैम, 1 वीक हम लोग देते हैं पेशेंट को, रेस्ट करे 1 वीक. उसके बाद अपने ऑफिशियल काम पे जा सकता है पेशेंट. क्या हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ सर के बालों के लिए होता है कि कहीं और भी? नहीं मैम, हम लोग अभी रिसेंटली जो है मुस्टैक या दाढ़ियों के लिए यूज कर रहे हैं. कुछ पेशेंट जो है अपने उसके लिए यूज कर रहे हैं, मूंछों के लिए भी यूज करवा रहे हैं, और औरतें आईब्रोज के लिए यूज कर रही हैं, और अच्छे रिजल्ट्स हैं इन सब के. अच्छा, मुझे भी लगता है कराना पड़ेगा आईब्रोज. हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल वापस से जैसे बचपन में घना था वैसा हो जाता है? क्या होता है? बचपन जैसा घना तो नहीं हो पाता है, लेकिन इतना हो जाता है कि आप अच्छा नेचुरल लुकिंग और ये सब आते हैं. मतलब दिखने में अच्छा लगता है, नेचुरल लुक दिखता है, लेकिन उतना मैम जो घना होता है वैसा उतना नहीं हो पाता. लेकिन हाँ, इतना हो जाएगा कि आप एक बाल्डनेस से तो अच्छा है कि आप अच्छे नेचुरल लुकिंग हेयर है और आप अच्छे दिखे. ऑफ कोर्स. और ये भी डिपेंड करता होगा. हाँ मैम, डोनर साइड की डेंसिटी कैसी है, वहाँ के फॉलिकल्स कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है. अभी बहुत सारे टेक्निक्स भी आ गए हैं मैम, उसके हम लोग उसके डेंसिटी को बढ़ाने के लिए उसमें. अच्छा, पहले आप डेंसिटी बढ़ाते हो?
हाँ जहाँ नहीं पे बाल है वहाँ की डेंसिटी बढ़ाते हो, फिर हाँ उसके बाद वहाँ का बाल निकाल के ट्रांसप्लांट करते हो, लाइक दैट। मैम, डेंसिटी बढ़ाने के लिए अभी जो कुछ हम लोग क्या करते हैं कि पहले ट्रांसप्लांट कर दिए, फिर हमें अगर डेंसिटी कम लग रही है तो दोबारा हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं उस जगह पर, ताकि वो डेंसिटी और बढ़ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, आजकल मैंने ये भी सुना है कि हेयर ट्रांसप्लांट के साथ माइक्रो पिगमेंटेशन भी करते हैं। पहले हाँ, वो ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, माइक्रो पिगमेंटेशन एज अ कैमफ्लेज कैमोफ्लेज का काम तो करता दोनों है। मिलके एकदम घना हाँ, बाल, एकदम। देखिए घना बाल कर सकते हैं एकदम पहले की तरह, है ना। हाँ मैम। हाँ ठीक है। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन विनय, आप ये बताइए मुझे कि आजकल बहुत सारा हम लोग देखते हैं मतलब ऑनलाइन कि बहुत सस्ते में हेयर ट्रांसप्लांट होता है कहीं कहीं जगह, तो क्या ये सही है, क्या करना चाहिए? मैम देखिए, कभी भी हरदम हर चीज़ चीपर की तरफ नहीं जाना चाहिए। खासकर हेल्थ को लेकर मैं सोचता हूँ कि कभी भी चीप चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। पहले तो हमें पता करना चाहिए कि वो जो वहाँ कर रहे हैं वो डॉक्टर्स कर रहे हैं कि क्या टीम है उनकी, कैसी क्लिनिक है, क्या है। वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स होने चाहिए, क्लिनिक अच्छी होनी चाहिए, कम तो माइनस ओटी सेटअप होने चाहिए। अभी लोग सैलून में जाकर करवा ले रहे हैं, कहीं कुछ भी हो रहा है, तो उसके रिजल्ट भी हमें गलत दिख रहे हैं। उसकी वजह से पूरी सोसाइटी में गलत हो जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हों, उनके पास जाइए। अच्छी क्लिनिक्स हो जहाँ पर हाइजीन हो, ये सब चीज़ें, ये सब मायने रखते हैं मैम। एटलीस्ट माइनर ओटी तो होना ही होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमें ये ध्यान रखना है कि वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स, माइनर ओटी और अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट जो एक्सपर्ट है वो आपका ट्रीटमेंट करें, तो इट इज़ सेफ। जी ठीक है डॉक्टर विनय, ये बताइए कि जैसे अगर अर्ली हेयर लॉस है, जैसे हम लोग कर रहे हैं अपने क्लिनिक पे कि पीआरपी से हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, तो वी हैव ऑप्शंस लाइक बायोटिन के साथ पीआरपी, नॉर्मल पीआरपी आप यूज़ करो एसिडी जेल के साथ, या तो बायोटिन के साथ, जीएफसी के साथ, कौन सा बेटर होता है इन सब में से? मैम, अभी तो एक्जोसोम्स और ये सब कई सारी चीज़ें आई हैं। जीएफसी भी एक अच्छा ऑप्शन है, हम लोग उसको भी यूज कर सकते हैं पीआरपी के साथ। जी, अपग्रेड कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, और नई नई चीज़ें और भी आ रही हैं मैम। एंड आफ्टर केयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट्स बहुत सप्लीमेंट्स। तो मिक्स ऑफ ऑल एवरीथिंग, मतलब ओवरऑल आपको आपका सिस्टम ठीक करना होता है टू हैव अ हेल्दी हेयर। एक और सवाल पूछना चाहती हूँ डॉक्टर विनय कि हमें आफ्टर केयर कैसे बताना चाहिए पेशेंट को, क्या करे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद? मैम, आफ्टर केयर बहुत सारे पेशेंट्स के क्वेरीज रहते हैं। मेनली ये होता है कि 1 वीक तक तो पेशेंट आराम करे, एकदम बेड रेस्ट पे रहे। उसके बाद दिन अपना ऑफिशियल वर्क में 7 डेज के बाद जाए। स्टार्टिंग में उसको हेलमेट नहीं लगाना होता है, कैप वियर नहीं करना होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ मैम सर्जिकल कैप हम लोग यूज़ करते हैं वियर करने के लिए, हेलमेट नहीं यूज़ करना, ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में कुछ दिन तक हमें बात करते समय भी सर से पानी नहीं डालना है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। के समय पानी नहीं डालना है। एक्सरसाइज अगर करते हो, एक्सरसाइज थोड़ा स्टार्टिंग में नहीं करना, 1 मंथ तक, जो इनिशियली 1 मंथ ना करे तो ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट 14 डेज तो नहीं करे। हाँ जी। और एक दो अच्छा मेंटेनेंस ट्रांसप्लांट के बाद मेंटेनेंस का मैम, मेंटेनेंस के लिए हम कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ मल्टीविटामिन्स रहते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरी पीआरपी के सेशंस भी लेने हम लोग होते हैं, 4-5 सेशन होता है, वो हम लोग करवाते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो अगर ये पीआरपी के सेशन हम ईयरली ले? मैम, स्टार्टिंग में तो वही आपको 1 मंथ 3 मंथ ऐसे करके लेना होता है, फिर बाद में आप ईयरली आप कर सकते हैं, ईयरली या 6 मंथ पे आप कर सकते हैं।